Please give me some time. I will return your entire money as soon as possible. देख रहे हो मैम, काम के टाइम पे ये फोन पे बात कर रहा है, शर्म है इसे कुछ भी? सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। किससे बात कर रहे थे? वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे, उनसे बात कर रहे थे। वो कुछ फीस रह रही है उनकी, वो उनको वापस करनी है। प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। सुना मैंने, काफी अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हो तुम। मैडम जी, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी आती है इसलिए हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मैम आप इससे खामखा क्यों बात कर रहे हैं? टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं वैसे जरूरी काम के लिए कहीं जाना है। एक सेकेंड। हेलो, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? अरे पिछले 15 दिन से मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे रखा है और तुम कह रहे हो कि इस महीने नहीं होगा, अगले महीने करोगे। लाखों की सैलरी जाती है तुम्हें और तुम कह रहे हो कि नहीं होगा। देखो, तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि तुमने एमटेक कर रखी है, तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसके बाद भी तुम मुझसे मना कर रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, लेकिन आज के आज ये प्रोजेक्ट सबमिट हो जाना चाहिए। मैडम जी, हम कुछ कहना चाहते हैं। बकवास बंद करो, दिखाई नहीं दे रहा मैडम बात कर रही बीच में बोल रहा है। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? आपका जो प्रोजेक्ट है हम वो पूरा कर सकते हैं। पागल वागल हो क्या? मतलब इंग्लिश के 2 शब्द के आगे तुमको खुद को मसीहा समझ रहे हो? तुम्हारे बस का नहीं है ये। हलवा समझा है जो तुमसे हो जाएगा? तुम यहाँ मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो, तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैडम जी, हम पे एक बार भरोसा करके देखिए। अगर हमने आपका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप चाहें तो हमें नौकरी से निकाल दीजिएगा, पर हमें खुद पर पूरा भरोसा है। हम आपका प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ। जी। देखो श्याम, मैं तुम्हें दे तो रही हूँ, लेकिन कोई भी काम खराब नहीं होना चाहिए। मैडम, आप चिंता मत कीजिए। आपने हम पे इतना भरोसा जताया है तो हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। मैम, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं इसमें। अगर डिलीट हो गई फिर क्या करेंगे हम? पता नहीं इससे होगा भी या नहीं। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? अरे तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं? जी मैडम, हमें समझ में आ रहा है। थोड़ा मुश्किल है पर हम कर देंगे मैडम। हम कर देंगे, हम वादा कर रहे हैं। आप मैम आपने सच में बहुत बड़ी गलती की है, आप पता नहीं क्या होगा। देखो श्याम, अगर नहीं हो पा रहा है तो बस करो, रहने दो। मैडम, आप हमारा कॉन्सेंट्रेट मत खराब कीजिए। आप हमें बस 2-4 मिनट दे दीजिए, हम कर देंगे। कुछ भी उसमें से फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मैडम, कोई फाइल डिलीट नहीं होगी। हम आपसे वादा कर रहे हैं। लीजिए मैडम, चेक कर लीजिए, काम पूरा हो गया है। शिखाब, इसने तो देखना सब ठीक कर दिया। ऐसे कैसे? मैम ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामूली सा गार्ड इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही नहीं सकता। अब दिखाइए मुझे। ये देखो, अरे हाँ ये तो कंप्लीट हो गया, पर कैसे? श्याम, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैडम, हमने बीटेक किया हुआ है। क्या? तुमने बीटेक किया हुआ है तो तुम हमारे यहाँ ये मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? मैडम जी, मजबूरी थी। मजबूरी इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो वो ना भी करना चाहता है। बस इसी वजह से हमें यहाँ ये नौकरी करनी पड़ रही है। मजबूरी? हाँ तुम बता तो रहे थे, पर मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी नहीं थी। ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ी? मैडम जी, कहानी बहुत लंबी है। हमारे बाबूजी गांव में किसान थे। थोड़ी बहुत ज़मीन थी हमारी। हम गरीब ज़रूर थे पर हमारे बाबूजी का एक सपना था कि हमें इंजीनियर बनाएंगे। हम कॉलेज में पढ़ने जाने लगे थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि हमारे बाबूजी ने ज़मीन गिरवी रख दी थी। एक साहूकार थे गांव के, बहुत अमीर, बहुत बड़े साहूकार थे उनके पास। अब जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे, हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर था, इतने में ही बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
हमने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, पर उनको बचा नहीं पाए। बाबूजी तो चले गए, पर हमारे घर में हमारी एक माँ, एक छोटी बहन भी है। स्कूल में पढ़ती है वो। गाँव में कोई रोज़गार तो था नहीं और घर के हालात भी ठीक नहीं थे, इस वजह से हमें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो काम की तलाश में यहाँ शहर में आ गए। शहर में नौकरी के लिए तलाश किया, बहुत ज़्यादा हर कंपनी में गए थे, पर किसी कंपनी ने हमें काम नहीं दिया, क्योंकि वो डिग्री मांगते थे और डिग्री हम पूरी कर नहीं पाए, क्योंकि पढ़ाई बीच में छूट गई थी हमारी। हमें पता चला कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकली है, तो यहाँ आ गए। घर का खर्च तो चलाना था ना मेम साहब, बस इसलिए एक गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और बिना पापा के ये सब करना बहुत मुश्किल है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो, अब तुम हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करोगे। मेम साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। अरे हमने तो आपकी मदद की है, आप हमें यहाँ से निकाल देंगी तो हमें इतनी जल्दी काम भी नहीं मिलेगा, और हर महीने गाँव में पैसे भी भेजने होते हैं, यहाँ खुद का खर्चा भी होता है। मेम साहब ऐसा मत कीजिए, हम आपके हाथ जोड़। देखो, मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रही हूँ, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल से तुम इंजीनियर की टीम के साथ काम करो। क्या मैम, सच में? अच्छा मेम साहब, आप हमें इंजीनियर की नौकरी देंगी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है, ताकि तुम्हें डिग्री मिल सके। जी मेम साहब, हम आपसे वादा करते हैं, तो मन लगा के पढ़ाई करेंगे और डिग्री लेके आएंगे। तो ठीक है, कल से तुम ये गार्ड की वर्दी में नहीं, बल्कि फॉर्मल कपड़ों में मुझे नजर आने चाहिए। जी मेम साहब। पर मेम साहब, हमारे मन में एक सवाल था, आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहती हूँ ताकि समाज को पता चले कि हमें सभी को एक मौका देना चाहिए। मानती हूँ कि तुम्हारे पास अभी डिग्री नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ तुम्हें वो भी मिल जाएगी। मेम साहब, आज आपको देख के लग रहा है कि इंसानियत आज भी इस दुनिया में जिंदा है। आपने हमारी मदद की है, आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, हम ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। मैम, अब जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम आगे का काम कंटिन्यू करें। हाँ शिखा, और बाकी टीम को बोल दो कि वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे। ओके।